नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्जाम स्ट्रक्चर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के सेशन के अंदर हम भारत की कृषि एग्रीकल्चर टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। यह टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनसे आपके किसी प्रकार से एग्रीकल्चर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन को हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो टॉपिक का नाम है भारतीय कृषि। टॉपिक का नाम क्या है? भारतीय कृषि। टॉपिक का नाम है भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर। तो भारतीय कृषि है मानसून पर आधारित है। जो भारत की जो कृषि है किस पर आधारित है? मानसून पर आधारित है। और इस कारण इसे मानसून का जुआ कहा जाता है। तो क्योंकि भारत की जो कृषि है आपके अधिकांश है जो मानसून पर निर्भर है। जब आपका दक्षिण पश्चिम मानसून आता है उस पर अधिकांश समय में भारत में क्या की जाती है? कृषि की जाती है। इस कारण आपके जो कृषि को मानसून में क्या कहा जाता है? जुआ कहा जाता है। ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि को तीन भागों में बांटा गया है। जो ऋतु होती है, ऋतु के आधार पर आपके भारतीय कृषि को कितने भागों में बांटा गया है? तीन वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सी? रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। पहली है खरीफ की फसल। तो आपकी खरीफ की फसल है वो कब बोई जाती है और इनकी कटाई कब होती है? कौन कौन सी फसल है आपकी खरीफ की फसल है, कौन सी आपके रबी की फसल है? तो आपके जो आप खरीफ की फसल है इसको कब बोया जाता है? आपके जून जुलाई। तो खरीफ की फसल है उसको कब बोई करते हैं? हम जून जुलाई के उसको बोई करते हैं। और उनको कब काटा जाता है? इनको सितंबर अक्टूबर के अंदर आपको इस फसल को काटा जाता है। क्योंकि आपके जो अक्टूबर नवंबर के बाद आपके यहाँ जो रबी की फसल है उनकी बुआई होना प्रारंभ हो जाती है। तो इनका काल है वर्षा काल। तो ये वर्षा काल की फसल होती है। और मानसूनी वर्षा से ये आपके जो खरीफ की फसल होता है इनके सर्वाधिक लाभ होता है। तो आपके जून जुलाई में बुआई करते हैं और सितंबर अक्टूबर के अंदर इस फसल को कटाई होती है। और जो इस दौरान आपका भारत के समय मानसून चल रहा है, कौन सा मानसून? आपके दक्षिण पश्चिम मानसून चल रहा है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो होने वाली वर्षा है उस वर्षा में आपको कौन सी फसल को सर्वाधिक लाभ मिलता है? वो है आपके खरीफ की फसल। इनमें कौन कौन सी फसलें शामिल है? आपके खरीफ की फसल के अंदर क्वेश्चन एग्जाम पूछ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल आपकी रबी की फसल है, कौन सी आपकी खरीफ की फसल है? आज के समय ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछ जाता है। तो आपके धान, धान का मतलब होता है चावल। धान का मतलब क्या होता है? चावल। सोयाबीन, अरहर, मूंग, उड़द, जवार और मक्का। और कपास, मूंगफली, तिल और तिलहन फसलें होती है। और लोबिया, लोबिया मतलब चौला। लोबिया क्या होता है? चौला। और बाजरा। आप जीती कितनी भी आपको जो फसलें देखने को मिलती है, कौन कौन सी फसलें? आपके धान, सोयाबीन, कपास हो गया, बाजरा हो गया, तिलहन फसलें हो गई, आपके दलहन फसलें हो गई है। इनमें से आपके जो कौन कौन सी फसलें आपके खरीफ की फसल के दौरान बोई की जाती है? एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि सोयाबीन निम्नलिखित में से कौन सी आपके ऋतु की फसल है? तो आपको हो जाएगी कौन सी? खरीफ की। और एग्जाम ये आपके लोबिया, लोबिया का मतलब क्या होता है? चौला। और आपका बाजरा, बाजरा भी आपके खरीफ की फसल है। धान, चावल भी आपके खरीफ की फसल है। और आपका जो कपास है ये भी, और मूंगफली, ये आपकी किस प्रकार की फसल है? आपके साथ खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल कब बोई करते हैं? जून जुलाई के अंदर। कब कटाई करते हैं? सितंबर अक्टूबर के अंदर। कौन कौन सी फसलें इसमें आपके शामिल है? कपास हो गया, मूंगफली हो गई, बाजरा हो गया, चावल हो गए, मूंग, उड़द, अरहर, सोयाबीन, ये सारी फसलें आपकी खरीफ की फसलें हैं। अगली आपके ऋतु के आधार पर जो फसल का प्रकार है वो है रबी की फसल। कौन सी फसल आपके? रबी की फसल। तो रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर के अंदर। इसको कब काटा जाता है? मार्च अप्रैल के अंदर। और इसका जो काल है वो शीतकाल, विंटर। सर्दियों में जिन फसलों की आपकी बुआई होती है उस फसलों की क्या कहते हैं? आपके शीतकालीन फसलें या रबी की फसलें। तो रबी की फसलों को कब बुआई करते हैं? अक्टूबर नवंबर के अंदर इसकी बुआई करते हैं। और आपको काटा कब जाता है? इनको आपके मार्च अप्रैल के अंदर इनको काटा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा का सर्वाधिक लाभ होता है जो आपके पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ या भूमध्य सागरीय वर्षा, या भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं? माउंट वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? माउंट वर्षा कहते हैं। और माउंट वर्षा को गोल्डन ड्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन ड्रॉप। और ये आपके कौन सी फसल के लिए सर्वाधिक लाभ होता है? इस आपके बारिश से आपके गेहूं की फसल को सर्वाधिक लाभ होता है। तो आपके जो पश्चिमी विक्षोभ
से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, माउट कहते हैं। और माउट का दूसरा नाम क्या है, गोल्डन ड्रॉप। और इससे इस दौरान किस फसल को सर्वाधिक लाभ मिलता है, आपके गेहूं की फसल को। तो आप कौन कौन सी फसलें आपके रबी की फसलें, गेहूं, जौ, चना, मटर, आलू, अलसी, सरसों और मसूर। तो ये आपके कौन कौन सी आपके रबी की फसलें हैं, गेहूं हो गया, चना, मटर, आलू, अलसी, सरसों, मटर, आपके मसूर है। ये आपके सारे रबी की फसलें हैं। जैसे गेहूं, चना, ये आपको मटर और जौ और सरसों। तो ये किस प्रकार की फसलें आपके रबी की फसलें हैं। तो आपके रबी की फसलें बुआई कब होती है, अक्टूबर नवंबर के अंदर। इनको काटा कब काटा जाता है, मार्च अप्रैल के अंदर। और पश्चिमी विक्षोभ से जो भी वर्षा होती है उसको माउट कहते हैं। और माउट का दूसरा नाम है गोल्डन ड्रॉप। और गोल्डन ड्रॉप इनको सर्वाधिक लाभ मिलता है, गेहूं की फसल को मिलता है। गेहूं, जो चना, आप सरसों हो गया, और आपके मटर, मैसूर, ये सारा आपके रबी की फसलें हैं। अगली आपके ऋतु के आधार पर जो तीसरी फसल है वो कौन सी फसल है, आपके जयाद फसलें। और जयाद फसलें कब बोई जाती है, आपके खरीफ और रबी के जो बीच का जो काल है, उस दौरान आपकी जो फसल बोई जाती है उसको क्या कहते हैं, हम आपके जयाद की फसलें कहते हैं। मार्च में बोई करते हैं और जून में काट ली जाती है। मतलब आपके जो मार्च के अंदर इसकी बुआई की जाती है और कटिंग कब की जाती है उस फसल की, आपके जून के अंदर। ये भी आपकी ग्रीष्मकालीन फसलें होती है, समर क्रॉप्स। जैसे कौन कौन सी फसलें हैं जो जायद फसलें के अंदर शामिल होता है, खीरा, तरबूज, खरबूज, करेला, कद्दू, भिंडी। मतलब आपका जो होता है सब्जियां, सब्जियां वे पशुओं के लिए जो हरा चारा होता है जिसे कहते हैं रिचका। तो इनका जो आपका ध्यान रखना, जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो आपको कौन सी फसलों के अंदर होता है, जयाद फसलों के अंदर। और जितने कितने भी आपकी सब्जियां है, आपके फल है, जैसे खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, कद्दू हो गया, भिंडी हो गई, करेला हो गया और खीरा हो गया। तो ये आपके पशुओं के चारा जो आपका रिचका है, ये आपकी कौन सी फसलों के अंदर बुआई करता है, आपके जयाद फसलें। और जयाद फसलों की बुआई कब की जाती है, आपके ये आपके जो खरीफ और रबी दोनों फसलों के जो बीच का काल होता है उस तरह इसकी बुआई की जाती है। और बुआई कब करते हैं इसकी, आपके मार्च के अंदर। कटिंग कब की जाती है इसके, जून के अंदर। अगले है भारत में प्रमुख आपके क्रांतियों के नाम। एग्जाम में इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी क्रांति का संबंध आपके कौन से आपके सब्जी से या कौन से क्षेत्र से है। ये क्वेश्चन आपसे इनसे सबसे ज्यादा बनता है। तो आपके जो कृषि क्रांति है, क्या नाम है, कृषि क्रांतियों के उपनाम। जैसे हरित क्रांति, हरित क्रांति का संबंध किनसे, आपके खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति, और हरित क्रांति की जो शुरुआत होती है, आपके हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है, 1967-68 के दौरान आपकी हरित क्रांति की शुरुआत होती है। और हरित क्रांति का जो विश्व में जनक किसे कहते हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन वोरलोंग। नॉर्मन वोरलोंग को आपके विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, भारत में हरित क्रांति का जो जनक है, एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन। और हरित क्रांति का जो सर्वाधिक जो लाभ मिलता है वो कौन सी फसलों को मिलता है, आपके गेहूं फसलों। कौन सी फसल को, गेहूं फसल को। हरित क्रांति का जो सर्वाधिक लाभ है आपके उत्तर प्रदेश और पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में आपका सर्वाधिक लाभ मिलता है। और विश्व में जो हरित क्रांति की जो शुरुआत होती है सबसे पहले कहां पर होती है, आपके मैक्सिको देश के अंदर। कहां पर होती है, मैक्सिको देश के अंदर। तो हरित क्रांति का संबंध किनसे है, खाद्यान्न से है। हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है, 1967-68 के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत होती है। विश्व में हरित क्रांति के जनक किससे कहते हैं, तो आपके नॉर्मन वोरलोंग है, इसे विश्व में हरित क्रांति के जनक कहते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक किससे कहते हैं, एम एस स्वामीनाथन। और हरित क्रांति से कौन सी फसल को सर्वाधिक लाभ मिलता है, गेहूं की फसल को। और भारत के कौन क्षेत्र को हरित क्रांति का सबसे ज्यादा लाभ मिला था, वो मिला उत्तर प्रदेश, पंजाब और आपके हरियाणा। और विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत होती है कौन से देश होती है, आपके मैक्सिको देश से होती है। हरित क्रांति के दौरान आपके ध्यान रखना, जो भारत के अंदर कृषि संबंधी जो आपके उपकरण है या नवाचार को बढ़ावा देने का काम किया था। अगली क्रांति कौन सी, आपके श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति का संबंध किनसे है, दूध उत्पादन से है। तो श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं, श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन।
वर्गीज कुरियन को हरित आपके श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और श्वेत क्रांति संबंधित एक ऑपरेशन याद रखना आपको, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड। और ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया था आपके 1970 के अंदर। कब चलाया गया था 1970 के अंदर। तो आपके श्वेत क्रांति का संबंध किनसे, आपके दूध से है। और आपके श्वेत क्रांति के जनक किससे कहते हैं, वर्गीज कुरियन को आपके श्वेत क्रांति के जनक कहते हैं। और आपके इससे संबंधित एक ऑपरेशन है आपके श्वेत क्रांति से, उसका नाम है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया था 1970 के अंदर। अगली क्रांति आपके नीली क्रांति। कौन सी क्रांति है, नीली क्रांति। और नीली क्रांति का संबंध किनसे है, मत्स्य उत्पादन से है। तो आपके जैसे हमने कहा हरित क्रांति का खाद्यान्न से, श्वेत क्रांति का आप तो दूध से, नीली क्रांति का संबंध किनसे है, मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना। अगला है ब्राउन क्रांति। ब्राउन क्रांति का संबंध किनसे, आपके चमड़ा उत्पादन से। किनसे है, चमड़ा उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध किनसे है, तिलहन उत्पादन से। और लाल क्रांति, तो लाल क्रांति का संबंध किनसे, आपके टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि भाई आपके लाल क्रांति का संबंध किनसे है, टमाटर या मांस से। और पीली क्रांति का संबंध किनसे है, आपके तिलहन उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध किनसे है, झींगा उत्पादन से संबंधित आपके नीली क्रांति का सॉरी आपके गुलाबी क्रांति का संबंध है। बादामी क्रांति का संबंध है मसाला उत्पादन से। और सुनहरी क्रांति का संबंध आपके फल या सेब उत्पादन से। तो ये कृषि संबंधी आपकी क्रांतियां हैं, इनसे आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा कौन सी क्रांति का संबंध कौन से क्षेत्र से है। जैसे पूछ लेंगे आपको बादामी क्रांति का संबंध किनसे, आपके तो मसाला से। सुनहरी क्रांति का संबंध किनसे है, फल और सेब से है। और गुलाबी क्रांति का संबंध किनसे, आपके झींगा उत्पादन से है। अगली क्रांति आपकी सुनहरी क्रांति, इनका संबंध फल और शहद से है। गोल क्रांति, तो गोल क्रांति का संबंध किनसे है, आलू उत्पादन को बढ़ावा देने संबंधित आपके। रजत रेशा क्रांति, इनका संबंध है कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के संबंधी कौन सी क्रांति आपके, रजत रेशा क्रांति। सुनहरा रेशा क्रांति, इनका संबंध आपके जूट उत्पादन से। तो जूट है ये भी आपका क्या आप प्राकृतिक रेशा है। और इनके संबंध कौन सी क्रांति आपके, सुनहरा रेशा क्रांति। सेफ्रॉन क्रांति, तो सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किनसे, आपके केसर उत्पादन से। और सावधि केसर का उत्पादन कहां पर होता है, भारत के अंदर आपके जम्मू कश्मीर में। कहां पर होता है, जम्मू कश्मीर के अंदर होता है। अगला है ग्रे या सलेटी क्रांति, जिनका संबंध उर्वरक उत्पादन से, आपके रासायनिक उर्वरक उनसे संबंधित है। आपके हरित सोना क्रांति, इनका संबंध बांस उत्पादन से है। और मुख क्रांति, इनका संबंध आपके मोटे अनाज के उत्पादन संबंधित है। और परामिनी क्रांति है, इनका संबंध आपके भिंडी उत्पादन से। और इंद्रधनुष क्रांति है, इनका संबंध है सभी क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि करना। मतलब आपके जो जितने कितनी भी क्रांति है, इन क्रांति पर नियंत्रण करने वाली जो आपकी कौन सी क्रांति है, इंद्रधनुष क्रांति। सदाबहार क्रांति का संबंध किनसे है, तो इनका संबंध है आपके जैविक खेती को प्रोत्साहन और किसानों की फसल को बढ़ावा देने संबंधी सदाबहार क्रांति। और उचित मूल्य दिलाने एवं उत्पादन संबंधी जो सदाबहार क्रांति है, वो आपके जैविक कृषि को बढ़ावा देने और आपके जो भी फसल है पशु किसानों की फसल का उत्पादन है उसको उचित मूल्य दिलाने और आपके उत्पादन बढ़ाने संबंधी क्रांतियां हैं। अगले आपके कृषि के प्रकार और उसका अध्ययन। तो आपके हमने पहले देख लिया आपके कृषि के मतलब ऋतु के आधार पर कृषि के प्रकार देख लिए गए थे। फिर हमने कृषि संबंधी क्रांतियां देख ली और इसके बाद कृषि के प्रकार और उसके अध्ययन संबंधित। तो शहरी कल्चर में आपका किसका अध्ययन किया जाता है, आपके रेशम कीट है। रेशम कीट का उत्पादन आपके कौन सा वृक्ष पर किया जाता है, आपके शहतूत वृक्ष। कौन सा वृक्ष, शहतूत वृक्ष। इस पर आपका जो रेशम कीट है उनका क्या है उत्पादन किया जाता है। एपीकल्चर का संबंध किनसे, आपके मधुमक्खी पालन से है। विटीकल्चर का संबंध किनसे है, अंगूर उत्पादन से। और आपके फ्लोरिकल्चर, इनका संबंध किनसे है, फूलों के उत्पादन संबंधित। और वर्मिकल्चर, इनका संबंध किनसे है, केचुआ उत्पादन संबंधित। तो ये आपके जो शाखाएं होती हैं आपकी कृषि की, उसमें किन कौन से क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला आपका स्थानांतरण कृषि या आपके शिफ्टिंग कल्टीवेशन। स्थानांतरण कृषि क्या होता है, मतलब आपका जो किसान होता है कुछ समय एक ही क्षेत्र पर कृषि करता है तो भूमि है अनुपजाऊ हो जाती है। तो कुछ समय बाद उसमें जो भी आपके वृक्ष है, जो भी उस पर जो आप खरपतवार है उसको जलाकर कुछ समय के लिए उसको खाली छोड़ देता है। मतलब 1 साल 2 साल, और 2 साल के बाद उसके वापस दूसरे स्थान पर कृषि करने लग जाता है। तो उसको कृषि क्या कहते हैं, हम स्थानांतरण कृषि कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी विशेष स्थल की वनस्पति को काटकर या जलाकर साफ किया जाता है और उसको फिर से कृषि योग्य बनाया जाता है। तो आपके अलग अलग राज्यों के अंदर आपके जो स्थानांतरण कृषि है या शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उनके अलग अलग से नाम है। जैसे आपके उत्तर पूर्वी भारत,
तो उत्तर पूर्वी भारत आपके असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया और आपका नागालैंड हो गया। तो उत्तर पूर्वी भारत है और उसमें इसके आपके स्थानांतरण कृषि क्या कहते हैं, जूम या जूमिंग कृषि के नाम जाना जाता है। उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर इसे पामा डाबी या कोमान आपका या ब्रिगा के नाम से जाना जाता है। तो उड़ीसा के अंदर आपको याद रखना स्थानांतरण कृषि को किस नाम जाना जाता है, तो आपके उसका नाम है कोमान। फिर आपके राजस्थान, राजस्थान के अंदर आपके ध्यान रखना जो स्थानांतरण कृषि है उसको क्या कहते हैं, राजस्थान के अंदर स्थानांतरण कृषि कहते हैं वालरा। क्या कहते हैं, वालरा। और राजस्थान में स्थानांतरण कृषि को भी वालरा को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो आपके चिमाता, एक है दजिया। जो आपके पहाड़ी क्षेत्र के अंदर आपके जो स्थानांतरण कृषि की जाती है उसको क्या कहते हैं हम, चिमाता। और जो मैदानी क्षेत्र पर स्थानांतरण कृषि की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, दजिया कहते हैं। और राजस्थान में जो स्थानांतरण कृषि है आज भी आपके जो भील है, भील जनजाति द्वारा की जाती है आपके दक्षिणी राजस्थान के अंदर। अगला है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में स्थानांतरण कृषि क्या कहते हैं, पोंडू या पेंडा के नाम से जाना जाता है। मेघालय के अंदर स्थानांतरण कृषि को बोगमा के नाम से जाना जाता है। और पश्चिमी घाट पर जो आपके स्थानांतरण कृषि को कुमारी नाम से, और झारखंड स्थानांतरण कृषि को कुरुआ के नाम से, हिमालय क्षेत्र के अंदर इसे खिल नाम से जाना जाता है, और मणिपुर में इसे पामलू नाम से जाना जाता है स्थानांतरण कृषि को, और छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में इसे दीपा के नाम से जाना जाता है, और मध्य प्रदेश में इसे देपा के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना स्थानांतरण कृषि को कौन कौन से राज्य में इसके अलग अलग से नाम है, जैसे उत्तर पूर्वी भारत के अंदर आपके जूमिंग हो गया, उड़ीसा के अंदर कोमान हो गया, राजस्थान के अंदर वालरा हो गया, आंध्र प्रदेश के अंदर पोंडू या पेंडा हो गया, मेघालय के अंदर बोगमा, पश्चिमी घाट के अंदर कुमारी, और झारखंड के अंदर पूर्वा, हिमालय क्षेत्र के अंदर खिल, मणिपुर के अंदर पामलू, छत्तीसगढ़ अंडमान निकोबार के अंदर इसे दीपा के नाम से जाना जाता है, और मध्य प्रदेश में इसे देपा के नाम से जाना जाता है। तो आज के सेशन के अंदर हम भारत के जो कृषि संबंधित आपके ऋतु के आधार पर कृषि के प्रकार और कृषि संबंधी क्रांतियां और कृषि संबंधी अध्ययन करने वाली जो शाखाएं होती है, और आपके हमने जो स्थानांतरण कृषि है और स्थानांतरण कृषि के कौन कौन से राज्य में अलग अलग नाम है, इस टॉपिक के बारे में चर्चा की है। ये एग्जाम की दृष्टि से आपके बड़ा महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है, इनसे आपके हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पक्का हो जाता है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू।